देखा ना, आप स्वयं कह रहे हैं आप। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पतली गर्दन वाले की आपको सरकार पकड़ रही है, जो मोटी गर्दन वाले हैं वो आराम से सत्तापोषित हो रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा पढ़ी में जिन नेताओं का प्लान हो सरकारी जमीनों में कहीं लिखा पढ़ी में शामिल है? हाँ, उनके साले शामिल हैं, उनके परिवारजन शामिल हैं, उनके मित्रगण शामिल हैं। अभी एक वीआईपी रोड पे जमीन है, उन्होंने अपने साले के नाम ट्रांसफर कराई है। किसने? आशीष मिश्रा जी ने। मैं चीज में ये पूछ रहा हूँ, जिला अध्यक्ष आप हैं, यहाँ पे आप दिशा निर्देश देंगे तो क्या पार्टी वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख के दिया, मैंने मुख्यमंत्री को दिया तो तभी जांच हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको रोके हुए हैं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, जांच को प्रभावित करने मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, तभी तो प्रश्न में आया हूँ। तथाकथित लोग हैं, सत्ता पक्ष के मुखिया आप हैं। मैं हूँ निवर्तमान अभी पार्टी के अंदर यही कहना चाह रहे हैं ना? देखिए मेरी बात सुनिए, जब जांच प्रभावित कर रही है उसमें उसके उनके लोग शामिल हो गए, और मैं पूछना भी तो चाह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 साल पहले जो लोगों के घरों घर में आग लगाते थे हमारे ही कार्यकर्ता थे, आज 200 करोड़ के आदमी कहाँ से बन गए? इसकी जांच तो नहीं होनी चाहिए, कहाँ से हो गए? वो तो आप ही कराओगे ना? हाँ, मैं कराऊंगा, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लिखा है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। वो जांच किस स्तर तक पहुंची? अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को दी गई है। यहाँ जिन जिन जो उनके नाम रिश्तेदारों के आ रहे हैं, वो मुझसे भी लोग संपर्क करने आ रहे हैं कि ये कर लो। इसके पहले भी जो बिल्डिंग गिराई गई थी रजा की, उसमें मैंने जोर लगाया था, और मुझे पूछ रहा है, मुझे देखना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने 10 सालों से नंदी चौराहे का जो मामला था वो चल रहा था, आपस में विवाद का, उसको सुलझाने का काम किया। सब लोगों की सनातन के लिए मैंने काम किया, इसके बाद भी ये काम किया जा रहा है। एक चीज है कि आप मौजूदा अध्यक्ष पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, इतना असहाय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों ये लोग आपको क्यों नहीं पसंद कर पा रहे? मैं असहाय में इसलिए लग रहा हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे इसके पहले, तो उनकी जब मैंने गर्दनें पकड़नी शुरू की लिखा पढ़ी में, और मुख्यमंत्री जी को दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो जांच कराई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको दाबने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे बात न जाए। कुछ हमारे सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लोग यहाँ को संरक्षण देते हैं, उनका भी योगदान यहाँ पार्टनर है, उनके रिश्तेदार यहाँ पार्टनर। ये जो ऑडियो वाला प्रकरण आपका था, इस प्रकरण के पहले आपने पत्र लिखे हैं कि बाद में? उसके पहले लिखा है मैंने, यानी ये सारे पत्र पहले भी लिखे हैं। तो क्या उसी की वजह से ये सब रचना इन्होंने, जब ये लोग फंस गए तो उन्होंने एक व्यू रचना बनाकर मेरे साथ ये प्लान करके काम किया। सिस्टम चल रहा है, और ये आप बता रहे कि हमारे आपके उसमें मतलब जो आपके नेता हैं, कुछ बड़े हैं, कौन है उनका खुलासा करिए। नहीं, देखिए मैं सीएम के पास आप जा रहे हैं, ओवरऑल मेरी बात आप सही, यही मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया था। जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा कि ये आपका आपसी मामला है, तो मैंने उनसे कहा भाई ये मेरा कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सरकार की जमीन खाली कराऊं तो मैं अपने लिए ले लूंगा क्या? ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं असहाय हूँ, बोल दिया। ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको रोका है, 3 महीने से वैसा हो गया, बोल तो रहा हूँ। एक चीज और बताइए, आपने भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम में पार्टी के कौन लोग आपके साथ? जो मौजूदा अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, आप मैं फिर खुले मन से कह रहा हूँ, जैसे आप मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बात यही आएगी, आप उनसे बात कर लीजिए ना प्रेस से। आप जो हमारे नेता है, अध्यक्ष है, प्रदेश के संगठन मंत्री, उनसे सीधी बात करें। मैं जिले के विधायक किसके साथ में लोग आपकी इस मुहिम में शामिल हैं? मेरे साथ ये भ्रष्टाचार सभी विधायक शामिल हैं। अच्छा, तो जो पत्र आपने दिए सब विधायक सब शामिल है, सब कह रहे हैं मुहिम चलनी चाहिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। मैं तो बार कह रहा हूँ कि ना उसको रोके अधिकारी का। मैं जब कानून बोर्ड लेखपाल का ट्रांसफर किया जा रहा है, अभी इसी पे जो आपका प्रकरण आज छपा है, इस पे आप प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही कमेटी गठित हुई, आप कमेटी को भी कह रहे हैं कि वो नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात, आपका सवाल यही सही है। मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लग रहा है उसका भी आईपीओ है, वो मेरा पत्र नहीं है।
मेरी बात आप समझिए। इस जांच के खिलाफ मैं जांच के खिलाफ, तो जब मेरे जांच आएगी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जांच क्या प्रदेश ने इनको दी है क्या? जांच ने प्रदेश से जांच कहाँ दी है? उसको आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसका कि जो आपने बताया कि पहले जिले में आपने आरोप लगाए या बात रखी कि सांसद है, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपने कमेटी को भी शामिल कर दिया कि कमेटी में आपको नहीं बताते हैं और मीडिया वालों को बता देते हैं या उनको बता देते हैं, मीडिया तक पहुंच जाती है। सजाती आप समझ लीजिए। सजाती लोग एक लोग सजाती लोग वहां से मिल के मेरे पास भी आए थे और मुझसे कहा था, मैंने कहा था ये फर्जी आईपी है, मेरा आईपी नहीं है। सजाती कौन है? कुछ तो खोल दीजिए, सबको तो खोल, सबको मालूम है। क्या ये जो जांच कमेटी बनवाई गई इसको भी ऊपर से हाइक कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। लोगों को तो फिर आपकी पार्टी क्या करे? मैं तो पार्टी जवाब देगी, इसी को बुला रहा हूँ। एक चीज और बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात है, आप कह रहे हैं हमारे साथ सारे विधायकों की भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो दूध के धुले नहीं, जो जहाँ पर है वो अपना काम। मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ। मैं जो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि ठीक है अध्यक्ष जी आप रहिए, मैं आपके साथ हूँ और अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सभी विधायक हैं, अधिकारी का बात कर लें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सब मुझसे बात।